स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में राजकुमार सिंह जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी हैं। प्रोग्राम शुरू हुआ और राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और जैसे आजकल एक बड़ा फेमस डायलॉग हो गया है, ये तो होना ही था, और वही हो गया। राहुल गांधी का भाषण और उसके बाद जबरदस्त हंगामा। और राहुल गांधी ने तो वैसे कहें तो बात अभी शुरू ही की थी। अगर आप कंटेंट देखें कितना राहुल गांधी बोले होंगे तो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट इतना ही वो बोल पाए, और लेकिन उसमें उन्होंने बार बार ऐसी बातें की जिन पर हंगामा होना था। और आज हंगामा मेरे लिए हिसाब से तो वाजिब हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा लग रहा है वो तय करके आए थे, जो वो अपने दिमाग में स्क्रिप्ट लिख के लाए थे। मुझे लगता है उनको मालूम था कि ये होगा। वो एक हंगामा और बखेड़ा खड़ा करने के मकसद से आज ये सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि वो आपको बताऊं उन्होंने जो कहा, जो उन्होंने कहानी सुनाई। हर बात वो अपनी स्पीच कहानी से शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बच्चों से बात कर रहा था, एक लड़की ने मुझसे कहा, छात्रा ने, 3 प्रकार के लोग हैं देश में। आप सोचिए राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोल रहे हैं, 3 प्रकार के लोग हैं। एक छात्र है, दूसरा एक इडियट है जो खुद को भगवान समझता है, और तीसरा एक अंधभक्त है जो वो भी उसको भगवान, इडियट को भगवान समझता है। इस पर हंगामा। फिर बाद में उन्होंने जब हिंसा की बात की छात्रों पर, तो उन्होंने ये कह दिया, सीधे कह दिया कि अमित शाह ने छात्रों के ऊपर फायरिंग करवाई का ऑर्डर दिया। इस पर फिर खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने कहा कि ये अनर्गल आरोप है, इसका वापस लें, खेद प्रकट करें, माफी मांगे, वरना सदन नहीं चलेगा। और सदन नहीं चला। उसके बाद स्पीकर को 2:30 बजे तक के लिए एडजर्न करना पड़ा। हमारे पास 20-25 मिनट हैं सर इस पर बात करने के लिए। राहुल गांधी का भाषण आपने सुना, क्या लगा आपको? तय करके आए थे कुछ वो आज? तय नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की मर्यादा को भी नहीं जानते हैं। दूसरी बात, 22 साल से ज़्यादा संसद में वो रह चुके हैं। उनको पता है कि हमको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। मैंने कभी लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से इतना घटिया और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं देखा है। और संसदीय राजनीति को कम से कम 40 साल 45 साल से तो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या बोला? कहा कि भाई उनका ये साफ था कि एक तो छात्र हैं, दूसरे जो हैं वो इडियट हैं जो इन छात्रों के विरोध में थे, और जो अपने आप को भगवान मानता है उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को इडियट बोलने का था, और उनको सपोर्ट में आने वाले लोगों का। और तीसरे को, जो इन इडियट लोगों के साथ है वो अंधभक्त है। अब जरा यही एनालॉजी जो है वो गांधी परिवार के बारे में कोई बोलना शुरू कर देता तो कैसा होता, और कांग्रेस के पास बोलना शुरू कर देता कांग्रेस के लिए, क्योंकि मित्रोखिन डायरी तो है, जबकि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक थी। ये भी था कि जब निशिकांत दुबे जब बोल रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेम संबंधों के बारे में, महिलाओं के संबंधों के बारे में, तब तो यही कांग्रेस उखड़ कर रही थी, और वो तो कोट कर रहे थे, किताब कोट कर रहे थे। तब तो कांग्रेस ये हो जाती है। कल जाकर के आप देखिएगा सत्ता पक्ष से इसी प्रकार के भाषण आएंगे, जिसमें राहुल गांधी के परिवार, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के उनकी माता के दादी के संबंधों के बारे में, उनकी माता को लेकर के, तब जाकर के ये क्या करेंगे। तब कांग्रेसी ऐसे ही रहेंगे। इसका मतलब है कि आप जानबूझ करके सत्ता पक्ष को, आप कहते हैं कि अमित शाह ने गोली चलाने का, स्पीकर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई आप यदि ये कहते कि भाई सरकार को जवाब देना चाहिए, विजय जी भी बात कर रहे थे, राजकुमार जी भी बात कर रहे थे, आप ये कहते कि भाई सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए, किसने ये आदेश दिया था? लेकिन आप सीधे कहते हैं कि अमित शाह ऑर्डर टू शूट, यानी कि अमित शाह ने गोली चलाने के लिए आदेश दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? पेलेट गन्स भी बोल देते तो बात समझ में आती थी, लेकिन गोली चलाने का आदेश दिया। यदि बिहार के अंदर मान लेते हैं कि AK-47 चला भी, तो क्या वहां चलाने के लिए अमित शाह ने आदेश दिया था? मैंने ऐसी सतहीन बात, तथ्यहीन बात और मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ देने वाला बात सिर्फ राहुल गांधी का जवाब सिर्फ निशिकांत दुबे हो सकते हैं। उनके टक्कर का पहलवान वही है लोकसभा। लेकिन राहुल गांधी उकसाने की कोशिश तो हर बार करते हैं अपने भाषणों में। वो क्लेवरली कुछ सोचते हैं कि मैं ऐसी बातें कहूं जो सीधे मेरे ऊपर भी ना आए, कहानी किस्सों के जरिए मैं कुछ बात कह दूं। देखिए ऐसा एनेक्डोट तो हमें भी बनाना आना सकता है ना। नहीं, मत बनाइए आप, परिवार के बारे में जिनको जो करना है वो करने दीजिए, आप मत बनाइए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो फॉलोअर हूं बीजेपी का भाई। आज तो ये जो कुछ उन्होंने आज राहुल गांधी ने जो कुछ बोला, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति उसको ठीक कह सकता। बाकी सर बताएं।
नहीं, दो बातें हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी को हाउस नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो बात कह रहे थे वो केवल सवाल के तौर पर कहते तो बात वो की वही बात कह सकते थे कि हैज़ होम मिनिस्टर ऑर्डर्ड दिस फॉर बुलेट और समथिंग लाइक दैट फायरिंग, और या फिर ये भी पूछ सकते थे सरकार बताए कि किसने किया है, गोली क्यों चली, गोली किसके क्यों आदेश पर चली, किसके आदेश पर चली, ये सब बातें हो सकती थी। लेकिन वो जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानते, वो उसको वहां पर ले जाना चाहते थे ताकि अब ये बात आप एस्टेब्लिश कर सको अपना जो ऑडियंस है उस पर। राहुल गांधी का कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये समझें कि हम ये सोच रहे हो कि नहीं राहुल जी को नहीं पता पार्लियामेंट्री प्रोसेस, ऐसा नहीं है। मैं सहमत हूं आपसे, है ना। तो एक बात ये, दूसरा वो जो एनेक्डोट्स सुनाते हैं वो उनकी एक स्टाइल है, लेकिन इस तरह की बातों से मैं तो समर्थक नहीं हूँ। मैं बचना चाहता हूँ कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल पार्लियामेंट में ऐसी बातें होती हैं तो क्या किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं राहुल जी की इस तरह के एनेक्डोट्स को पसंद नहीं करता। मतलब ऐसे एनेक्डोट्स खासतौर से विपक्ष के नेता को, और ऐसे गंभीर विषय पे कुछ और चर्चा करनी चाहिए, गंभीर मसलों पर बात करनी चाहिए। और उनको, बल्कि वो तो इसी पर मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी को नहीं बोलना था, केवल वो बात करते कि सर मैं तब बोलूंगा जब होम मिनिस्टर साहब या सरकार इस बात पर जवाब दे कि गोली किसने चलाई। आपने हेडलाइन तो बना दी कि मैंने तो ये कह दिया, होम मिनिस्टर को सीधे सीधे कह दिया, उसका फायदा छात्रों को हुआ। ठीक है, हेडलाइन बन गई। हाँ, अब डिबेट होती है, आप कायदे से घेरो ना सरकार, कायदे से घेरिए ना। एक एक चीज बताओ, आप स्टूडेंट से मिले हो, 20 जुलाई को दिल्ली में क्या हुआ था और मैं कैसे हिंसा हुई थी, आप तसल्ली से बताते। मतलब होम मिनिस्टर के पास ऑर्डर का अधिकार है, लेकिन गोली चलाने के लिए होम मिनिस्टर के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। जो स्पॉट पर डीएसपी लेवल का भी ऑफिसर हो, मैजिस्ट्रेट हो, उससे ऊपर रैंक का ऑफिसर है, वो उसको कर सकता है। मतलब होम मिनिस्टर के पास ये अधिकार है, वो अधिकार है, लेकिन ये मतलब नहीं कि उनके आदेश जो राहुल गांधी ने बोला जानते बूझते बोला। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री, उनका एक रिएक्शन आ रहा है, सुन लेते हैं। कोई इलाज हो ही नहीं सकता है, इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन पे के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है। उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया, और उनका फ्रस्ट्रेशन के बच्चों ने उनको भी दाद नहीं दी, वो आज दिख रही है। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, तो ये किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए। हम नहीं जानते कौन है। अच्छा, तो ये पीयूष गोयल जी कह रहे थे कि बिल्कुल बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगा। बीजेपी इसको बड़ा इशू बनाएगी, लेकिन राहुल गांधी माफी मांगेंगे, इसकी गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। हो सकता है वो ये कह दें कि मैं चले अपने शब्द वापस ले लेता हूं, ऐसा कुछ वो कह दें। अब इस पर बात बन जाए तो अभी आधा घंटा मिला है बीच में, इसमें दोनों पक्ष बात कर रहे होंगे। क्या राहुल गांधी अपनी बात से पीछे हटेंगे, और नहीं हटते तो क्या बीजेपी चर्चा होने देगी, सत्ता पक्ष चर्चा होने देगा? सवाल ये। समीर जी, देखिए, फिलहाल तो मुझे नजर आ रहा है कि राहुल गांधी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बहुत सोच समझकर ये बयान दिया, और राहुल गांधी जानते थे कि जब मैं लोकसभा के अंदर इस बयान का जिक्र करूंगा कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश अमित शाह जी ने दिया, तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष इसको इश्यू बनाएगा और सदन में क्या हंगामा होगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये चाहते थे, तो वो चाहते हो कि मेरी बात जिस तरीके से जाना चाहिए उस तरीके से मैं सीधे सीधे अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री मोदी को इसमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करूं, वो उस संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, लंबा संसदीय अनुभव राहुल गांधी के पास है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जब बोलने का मौका मिला, और आपके पास वैसे भी समय सीमा नहीं रहती, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में आप लंबे समय तक बोल सकते हो, और जब सत्र 20 तारीख से शुरू हुआ है, 8 से 9 दिन सत्र, 7 से 8 दिन सत्र के हंगामे की भेंट चढ़ गए, कोई बोल नहीं पाया। और जब बिल पर चर्चा हो रही है, और जब एंटी के पेपर लीक के खिलाफ इतना मजबूत बिल सरकार लेकर आ रही है,
कल प्रियंका गांधी का भाषण हुआ है, कल सत्ता पक्ष विपक्ष का भाषण हुआ, 9 घंटे की चर्चा कल इसके ऊपर हुई, रातों 11 बजे लोकसभा का कामकाज खत्म हुआ है। आज जब बैठे तो उसके बाद आपको सार्थक चर्चा करनी चाहिए थी ना। आप मुद्दे उठाते, सरकार से घेरते, आप बताते कि भाई हमने कौन कौन से संशोधन दिए, सरकार क्यों 2024 में बिल लेकर आई थी, 2 साल बाद सरकार को फिर बिल लेने आने की क्या बिल जरूरत पे पड़ी? बोलना नहीं सर उनको, नहीं तो आप बिल पे तो बोलना ही बोलिए ना, नहीं है। बिल पे आप बिल पे बोलिए। छात्र क्या सुनना उनका चाहते मेन हैं? मुद्दा है छात्रों पे हिंसा, नहीं, मेन मुद्दा ये है। आप उसमें भी बोल सकते थे ना, आप ये पूछ सकते थे, पूछने का तरीका होता है, आप ये पूछ सकते थे कि छात्रों पर इतना लाठीचार्ज क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इसको लेकर जो आया है छात्रों को लेकर, उसका आप जिक्र कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट वो ने भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं सर। आप ये बहस कर रहे हैं कि उनको नहीं पता, ऐसा थोड़ी है। वो आप आखिरी में कीजिए ना, आप शुरुआत में ऐसा करके पार्लियामेंट को बाधित करते हैं, बोलते ये बात सही है आपकी कि भाई बात रखिए, अब वो ये और काम अंतिम करना समय था, में आप ये बोल दीजिए ना। ये बात आपकी ठीक है कि यही काम करना था, तो कम से कम अपना टाइम इस्तेमाल कर लेते पूरा, फिर अंत में कह देते बात ही। सर एक बात समझिए, पार्लियामेंट कैसे चलती है? पार्लियामेंट में आपको अपना नैरेटिव सेट करना, ये 2 घंटे भाषण की जरूरत नहीं होती ना। राहुल गांधी जी ने अपना जो नैरेटिव सेट करना था वो उन्होंने कर दिया। आप जबरदस्ती की बहस कर रहे हैं कि उनको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना। सर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नैरेटिव सेट करना था वो किया है, और मुझे नहीं लगता कि उनका कोई नुकसान हो रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सिर्फ इतना काम होता है कि नैरेटिव सेट करने के लिए आके आप एक झूठी बात सदन में बोल दो और सदन को बाधित करो। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, 23 साल से आप सांसद हो, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इतने बड़े लीडर हो, आप इतने सस्ते तरीके से आप सदन को इस्तेमाल कर रहे हो। ये बात आप सदन के बाहर बोलते थे। अभी वो कहते एक लाइन से बोल दो, इसमें एक और भी बात निकल के है, राहुल गांधी को अपने लैंग्वेज पर कमांड नहीं है। ऐसा नहीं है यदि नहीं सर, यदि लैंग्वेज पर कमांड होता तो भाषा को कैसे ट्विस्ट देना होता है, ये बात आप शशि थरूर से नहीं बुलवा सकते, ये बात आप मनीष तिवारी से नहीं बुलवा सकते। सर आप नहीं ठीक है, मैं चले इनकी राय है। हाँ, आपकी राय है। राजकुमार जी देखिए सौरभ जी, संसदीय गरिमा की आप बात कर रहे थे, ओम बिरला भी कर रहे थे। 1990 के बाद से मैं तो लगातार संसदीय गरिमा का क्षरण देख रहा हूँ, चाहे वहाँ की कार्रवाई का स्तर हो, चाहे भाषणों का स्तर हो। और दूसरी उसकी वजह शायद ये है कि संसद तो चलती है साल में 100 दिन, 80 दिन, 70 दिन, बाकी दिन तो सड़क पर राजनीति होती है या फिर चुनावों में आपको चुनाव लड़ने होते हैं। तो संसद का इस्तेमाल सारे राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अपनी सड़क की राजनीति और चुनावी राजनीति की टोन सेट करने के लिए करते हैं। जहाँ तक राहुल गांधी के कहने का सवाल है, राहुल गांधी अनायास तो नहीं बोले, सोच समझ के बोले हैं, ये मैं सहमत हूँ, ज़्यादातर लोग ये बात मानते हैं। और ये बात सही है कि राहुल गांधी ये सवाल बेहतर तरीके से पूछ सकते थे, शायद उससे भी वही संदेश जाता और आपत्ति करने का मौका अपोजिशन को नहीं मिलता। लेकिन कल की हेडलाइन शायद नहीं बनती, या आज की टीवी की हेडलाइन नहीं बनती। फिर भी मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी को, जैसा भी समीर जी ने राष्ट्र में कहा, कि अपनी बात पूरी तार्किक ढंग से कहते हुए, मसलन पूछ सकते थे, वही 2 साल में आपको बिल दोबारा संशोधन करना पड़ रहा था, आपने पिछला बिल कितना कमजोर बनाया था, आप तो बड़ा मजबूत बना रहे थे, इसको कितनी जल्दी संशोधित करेंगे आप, क्योंकि उसके तहत तो कोई सजा हुई नहीं आज तक। और ये जो नया बिल आपने फास्ट ट्रैक बनाया अभी 4 दिन पहले, उसकी पहली सुनवाई में सीबीआई का वकील नहीं पहुंचा। तो ये आपका विल पावर है चीज़ों को ठीक करने का, तो कैसे होंगे। और लास्ट में वो एक जाते जाते जैसे जो स्लॉग ओवर होते हैं उसमें आप अंधाधुंध करते हैं, वो कर सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव भी उठे उनके समर्थन में, उन्होंने कहा कि भाई ये तो पूछा जाएगा ना, गोली क्यों चली। बिल्कुल पूछा जाएगा, ये सवाल जायज है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने यही कहा कि आप ऐसे नहीं बोला राहुल गांधी ने जैसे आप बोल रहे हैं। सवाल पूछना अलग चीज है, सवाल पूछना चाहिए था, सवाल वो पूछ भी रहे हैं, संसद के बाहर तो पूछ ही रहे थे लगातार। लेकिन एक बात जो हमें और समझनी चाहिए वो ये है कि सीजेपी के आंदोलन के बाद, जिसको हम जेएनजी आंदोलन कह रहे हैं, पहली बार सरकार डिफेंसिव दिख रही है, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी। सीजेपी पॉलिटिक्स में नहीं है, हाल फिलहाल आने का कोई संकेत नहीं है। तो राहुल गांधी की कोशिश ये है कि छात्रों से जुड़े जो सवाल हैं, मुद्दे हैं, और सीजेपी से जो जेएनजी एक्टिव हुई है देश के मुद्दों को उसका लाभ मुझे मिले, उसका चैंपियन वो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल फॉल आउट जो होगा, भाई अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना को चुनाव तो लड़ना ही था। हाँ। रामदेव ने किया जो कुछ भी, उनको चुनाव तो लड़ना नहीं था, तो उसका फायदा किसको हुआ? मेन अपोजिशन पार्टी को हुआ। वैसे आज एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है सर, तो राहुल गांधी की कोशिश ये है कि किसी तरह से कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ फ्रंट फुट पर लाया जाए कि वो चैंपियन है युवा वर्ग के,
वो ठीक है, वो अब उनको उसका कितना फायदा मिलेगा वो तो इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अखिलेश यादव जो है वो उन्होंने अभी से डाइवर्जन ढूंढ लिया। डाइवर्जन मतलब उनको लगता है ये मेरी गली नहीं है, मेरी रोड नहीं है, मेरी रोड दूसरी है। हाँ, चंदा चोरी, चढ़ावा। कल भी उन्होंने जो भाषण दिया उसमें वो सारी बातें की जो बाकी वक्ताओं ने की हैं, हिंसा की, छात्रों के ऊपर बल प्रयोग की, लेकिन वो उसको बार बार यूपी की तरफ मोड़ रहे थे। उसमें उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी गिराने वाली जो बातें हैं वो वाली बातें भी की, यूपी में कितने स्कूल बंद हो गए हैं वो। अब उनका भी फोकस क्लियर है, भाई मेरा तो मुद्दा है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। आज तो वो सीधा राम मंदिर की बात पर आ गए। आज समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो दान पात्र अपने साथ लेकर के आए थे। रिपोर्टर से भी कहा पहले इसमें चंदा डालो, डिम्पल जी से कहा कि मैं चंदा डालिए पहले सभी आप लोग। तो वो तो कह रहे हैं हमको अब हो गया इसमें हमारा स्टूडेंट्स वाली बात पे, अब हमको चंदा चोरी पे जाना है। उन्होंने तो दिन भी डिक्लेयर कर दिया सोमवार कि सोमवार से पार्लियामेंट में अब चंदा चोरी पर बात होगी। तो ये तो बीजेपी को बहुत सुहाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जितना ये मैटर जो है छात्रों वाला मुद्दा जितना ये कम हाउस में रेज होगा तो इसमें राहुल गांधी का नुकसान है, लेकिन अखिलेश यादव को इसमें अपनी राजनीति जो है दिखाई देगी। बिल्कुल, अखिलेश यादव तो चाहते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक जमीन है उसमें चंदा चोरी बहुत ज़्यादा मुद्दा बने, और इसलिए मुद्दा बने ताकि भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर जो इमोशनली भारतीय जनता पार्टी से अटैच्ड है उसको भी लगे कि नहीं, जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जो एक जिसे हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे आंख मुंद करके जो समर्थन करने वाले वर्ग थे, उसमें भी एक प्रकार की वितृष्णा इसमें झलकी है, उसमें भी एक प्रकार का उसमें कुंठा जागी है कि भाई इतने गौरव का प्रतीक राम मंदिर है दुनिया भर के लिए। 500 साल की लड़ाई के बाद ये यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए भगवान राम, वहाँ पे इतना भव्य मंदिर बना और वहाँ पर सब कुछ इस तरीके से किया गया जैसे कोई। लेकिन इस माहौल में वो चंदा चोरी पर अगर बहस करेंगे तो ये तो बीजेपी को ठीक ही लगेगा ना। बीजेपी को बिल्कुल सूट करेगा ये, ताकि ये मुद्दा डाइल्यूट हो ना। बीजेपी तो चाहेगी कि ये मुद्दा डाइल्यूट हो। बीजेपी की चाहेगी कि ये संसद के अंदर अखिलेश एक पक्ष पे खड़े हो, एक किनारे खड़े हो, दूसरे किनारे पर जो है वो राहुल गांधी खड़े हो। उनके दोनों के बीच में यदि मुद्दों को लेकर के यदि डिवाइड होता है तो ये तो सत्ता पक्ष को बहुत भाएगा, उसे तो अच्छा लगेगा इन चीजों को लेकर के। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है, हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि छात्रों का मुद्दा जो है वो चंदा चोरी के मुद्दे से ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और अभी तो उनकी नई धमकी आई हुई है, धमकी चेतावनी जो कही है उसको छात्रों के सीजेपी के लीडर्स की। मेरा तो मानना अगर नई एफआईआर वापस हुई, सुप्रीम कोर्ट को ढाल न बनाए सरकार, हम फिर से आंदोलन करेंगे। नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये शुद्ध गुंडागर्दी है। अब मैं जिसे कहता है ना कि फिर तो आप किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, या आप ये कह रहे हैं कि जो गुंडे बदमाश जिनके पर मर्डर वगैरह के चार्जेज हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं, ऐसे लोगों को 2893 या जो भी इन लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें 900 कुछ लोगों को मर्डर के तौर पर जिन पर मर्डर चार्जेज हैं, उनको भी आप छोड़ दें। और यदि बिहार के सर ये तो उनको तय करना है ना। ये तो पहले वो तय करें कि एफआईआर अगर जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है जांच कीजिए, कोर्सिव एक्शन मत लीजिए। यानी किसी को पकड़िए मत, लेकिन जो एफआईआर है उस पर जांच आप कर सकते हैं। अगर सीजेपी वाले प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर सरकार इस बार क्या करेगी ये जो है उनको देखना पड़ेगा। लेकिन ये बिल जो है आज इस पर वोटिंग की नौबत आ पाएगी सर? आ जाएगी। मुझे कुछ वोटिंग में कोई इतना मुश्किल नहीं होता ना। राहुल गांधी जी बोलेंगे, जितनी देर बोलना है बोल लेंगे। अभी जब हाउस चालू होगा तो फिर से राहुल गांधी जी को मौका मिलेगा। हो सकता है इस आधा घंटे में कोई बातचीत हो जाए और वो कहें कि भाई मेरा मकसद यही था कि सरकार बताए कि गोली किसने चलाई। मतलब वो माफ़ी नहीं मांगे, लेकिन ये कर सकते हैं। अब ये तो उन लोगों को तय करना है। लेकिन वोटिंग में मुझे इस हंगामे से कोई बड़ी दुविधा नहीं लग रही। लेकिन परेशानी ये लग रही है कि जो बिल पर चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा तो नहीं हो रही ना। भाई इस बिल पर कैसे मजबूत किया जाए, पेपर लीक पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको कानून में कुछ सुधार किए जा सकते हैं, तो वो क्या किया? राहुल गांधी नहीं बोल रहे इसके ऊपर। हाँ, तो सभी लोग नहीं, कल भी जो लोग बोले उसमें भी कोई बहुत ऐसी बड़ी बात है उस तरह से नहीं की गई है। अभी वो बोल रहे थे बेनीवाल साहब, वो तो फिर भी ठीक बात कर रहे थे कि भाई आप इसको इस तरह से कड़ा कर दें कि उसकी जिम्मेदारी हो खुद की कि अपने आप को दोषी माने कि नहीं माने। तो उस पर चर्चा नहीं हो रही, उसको लेकर है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा सर कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हम उम्मीद करते हैं कि होम मिनिस्टर साहब को यहाँ रहना चाहिए हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उन्होंने आते ही कहा भी कि अच्छा, वो भी उन्होंने उसमें भी देखिए राहुल गांधी अब जो है ना वो उन्होंने वो सब छोड़ दिया है, बीच बचाव बच के बोलना। नहीं, वो बहुत क्लैरिटी के साथ है। क्लैरिटी है नहीं सर, एक अति भी है।
वो एक्सट्रीम में चले गए हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कोई कंफ्यूजन उनको नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है, बट ही वो सुपरलेटिव्स में और एक्सट्रीम में बात कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने होम मिनिस्टर के लिए कि होम मिनिस्टर में हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ सामने बैठ जाए। होम मिनिस्टर को मैंने देखा 30 गाड़ियों का काफिला लेकर के आया और अंदर यूं बैठ के कांप रहे थे अमित शाह, कांप रहे थे अमित शाह। तो गलत है। अब आप ये बोलोगे, ऐसे बोलोगे तो भाई सामने वाले से उम्मीद ना करें ना आपकी वो आपको शांति से बोलने देगा। नहीं, और फिर राहुल गांधी तो जानते तो ना कि ऐसे अमित पॉलिटिक्स में चलता रहता है, कभी चीफ नहीं, मिनिस्टर के हाथ कांपते हैं, कभी होम ये मिनिस्टर तो- के हाथ कांपते हैं। नहीं, ये तो विपक्ष भी जानता है बहुत अच्छी तरीके से कि अमित शाह क्या है। समीर जी, देखिए, राहुल गांधी भी लेकिन वो जानते हैं हाउस में अमित अगर शाह होते की- तो कि- ठीक है, वो बेहतर रहता। मौजूद होते। 2 दिन तो इसी नाम पे नहीं चली है संसद कि होम मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर नहीं आए। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक बोलने की गरिमा होती है, एक तरीका होता है। आपको अगर लगता है कि अमित शाह जी को इस लोकसभा के अंदर रहना चाहिए, तो आप कह सकते थे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहा है तो गृह मंत्री यहाँ पर उपस्थित होंगे, और नहीं आए तो मुझे लगता है कि उनको रहना चाहिए था। तो आप ये पूछ सकते थे कि भाई गृह मंत्री क्यों नहीं आए, सत्ता पक्ष बताया कि गृह मंत्री जी क्यों नहीं आए, क्या वो सदन से बचना चाहते हैं, क्या वो मेरे प्रश्न से बचना चाहते हैं। पूछने का तरीका होता है। इस तरीके से कह देना कि भाई काफिला लेकर आते हो, आपके हाथ कांप रहे थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अंदर अभी थोड़ी परिपक्वता की कमी है, एक मैच्योरिटी जो होती है वो उसकी कमी नजर आती है। डेट है सर कि कब हो जाएगी पूरी? सर वो तो इस जन्म में तो नहीं होने वाली। अच्छा, ये मुझे लगता है इस जन्म में तो नहीं होगी। इस तरीके की अरे भाषा दूसरी का बात प्रयोग ये कि- करना गृह सर, मंत्री ब्रेक के का लिए, समय हो रहा है, मैं राष्ट्रपति जी का प्रधानमंत्री छोटा मोदी के लिए आप comment ले जानते हुए जिस भाषा का प्रयोग करते हो, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो विपक्ष के नेताओं को, मुझे लगता है अखिलेश यादव के भी राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि भाई भाषा देते हो आप, विपक्षी लीडर हो, तो थोड़ा दायरे में संयम के साथ, धैर्य के साथ ऑपोजिशन और से भी शब्दों तो का चयन करें। ये भी समझ में नहीं आई बात कि ऑपोजिशन तैयार हो गया डिबेट के लिए, अपनी शर्त उसने छोड़ दी। होम मिनिस्टर हाउस में आए, इस शर्त पर आप पहले अड़े हुए थे। फिर आप होम मिनिस्टर तो नहीं आए, उसके बाद कल भी आपने पूरा दिन चालू आपने कर दिया। डिबेट करा लिया, आज भी आप डिबेट करा रहे हो सर। नहीं, वो ठीक बात है। ये अलग बात है कि होम मिनिस्टर को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर हम बात कर सकते हैं। सौरभ जी, आइडियली तो जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे हैं किसी भी हाउस में हो, तो उस हाउस के लीडर को भी वहां होना चाहिए। लीडर ऑफ द हाउस। प्राइम मिनिस्टर को भी होना चाहिए। बिल्कुल आइडियल सिचुएशन यही पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ऐसे ही होते हैं। रही है कन्वेंशन ठीक। दशकों तक। ठीक है। दूसरा, अभी जो आप बात कर रहे थे कि अपोजिशन की जिम्मेदारी इस बिल पर बोलने में, सुझाव देने में इसलिए ज़्यादा है कि सरकार को तो जो बनाना बना दिया, 2024 में बनाया, 26 में बना दिया, उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, क्या कमियां हैं, वो आपको सुझाव देना चाहिए। ठीक है सर। तीसरी बात, जो अखिलेश यादव की आप कह रहे थे वो चढ़ावे वाले मुद्दे पर चले गए, मुझे लगता है कोई डिवाइड नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। पैरेलल यूपी चले में दोनों चुनाव मुद्दे। है, तो आप उस मुद्दे को गरमाइए, ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, हम इसको लेकर चलते हैं। राइट और सर। कुल मिलाकर फायदा तो एक ही खेमे में जाना है। सर, एक ब्रेक का समय हो गया है। लाइन सर, लीडर ऑफ हाउस जब बोलते हैं तो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन हमेशा हाउस के अंदर रहे? होना चाहिए।